हेलो फ्रेंड्स, सुमित चौहान दिस साइड। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल सोच में। दोस्तों, सबसे पहले आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद जिस तरीके से आप चैनल को सपोर्ट कर रहे हैं, अपना प्यार दे रहे हैं। ऐसे ही चैनल को सपोर्ट करते रहिए, अपना प्यार देते रहिए। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप बेल बटन को जरूर प्रेस करना सो दैट जब भी हम कोई नई वीडियो अपलोड करें सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। दोस्तों, सोच चैनल पे आपको पता है हमेशा से हमारा प्रयास रहता है कि हम आपके साथ ज्यादा से ज्यादा नॉलेजेबल कंटेंट शेयर कर सकें सो दैट कि आप अपने आप को एजुकेट कर सको। और हमारा आपको पता है मोटिव भी हमेशा से रहा है, मोटो एक तरीके से हम बोल सकते हैं कि एजुकेशन ओवर मोटिवेशन। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक टॉपिक के ऊपर कि बहुत बार ये पूछा जाता है कि सर बताओ कि क्या स्टूडेंट्स को नेटवर्क मार्केटिंग एज ए करियर ऑप्शन चूज करना चाहिए। तो दोस्तों, इसके ऊपर हम डिटेल में बात करेंगे और इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखना बिकॉज ये काफी ज्यादा नॉलेजेबल वीडियो होने वाला है दोस्तों। बट उस स्टूडेंट्स के से पहले मैं एक दूसरे टॉपिक की बात करना चाहूंगा जिसके ऊपर आज हम बात करेंगे। वो है इंडिया की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम, जिस प्रॉब्लम के ऊपर कोई बात ही नहीं करता और हम लोगों ने ऑस्ट्रिच की तरह बिहेव किया है इस प्रॉब्लम के साथ, चाहे इंडिया की पॉपुलेशन हो चाहे हमारे पॉलिटिशियन हो। ऑस्ट्रिच क्या होता है? एक तरीके का आपको पता है जिसको हम हिंदी में शुतुरमुर्ग बोलते हैं। वो क्या करता है कि वो एक बहुत बड़ा पंछी होता है जिसका बहुत बड़ा आकार होता है और उसका मुंह छोटा सा होता है और उसको जब भी लगता है कोई खतरा है तो वो क्या करता है मिट्टी के अंदर अपना मुंह डाल देता है और उसका बहुत बड़ा शरीर बाहर रहता है फिर भी। और उसको लगता है कि क्योंकि वो प्रॉब्लम को नहीं देख रहा, खतरे को नहीं देख रहा, तो खतरा भी उसे नहीं देख पा रहा होगा और जिसकी वजह से वो हर बार फंस जाता है और हर बार पकड़ा जाता है। सेम चीज हमारे साथ हो रखी है। हमारी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है और हम लोगों ने अपनी आंखें बंद कर रखी हैं और हम क्या कर रहे हैं उस प्रॉब्लम से जनरेट लाखों हजारों जो प्रॉब्लम है, हजारों लाखों, उनके ऊपर ध्यान दे रहे हैं और मेन प्रॉब्लम की तरफ हमने शुतुरमुर्ग की तरफ अपना मुंह बंद कर लिया और अपनी आंखें बंद कर ली और हमें लग रहा है कि नहीं वो प्रॉब्लम हम नहीं देख रहे तो वो प्रॉब्लम है ही नहीं। और एक्चुअल में इसी की वजह से हम लोग पकड़े जा रहे हैं और यही प्रॉब्लम हमारे को पकड़ के हमारी लाखों और प्रॉब्लम हमारे देश के अंदर क्रिएट कर रही है और आने वाले टाइम में और ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड हो या और भी बहुत सारे चीजों से रिलेटेड हो, माल न्यूट्रिशन से रिलेटेड हो, ये सारी की सारी प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है। तो दोस्तों, वो प्रॉब्लम है पॉपुलेशन। इस सेंसलेस तरीके से हमारी पॉपुलेशन बढ़ी है, केयरलेस तरीके से कि जिसका कोई जवाब नहीं है। हमारे यहाँ पे पॉपुलेशन इंक्रीज नहीं हुई, पॉपुलेशन ब्लास्ट हुआ एक तरीके से। दोस्तों, 1951 के अंदर इस देश की आबादी सिर्फ 36 करोड़ थी और आप सरप्राइज हो जाओगे अगले 15 साल के अंदर मतलब 1965 तक इन्होंने 14 करोड़ नए बच्चे पैदा कर दिए और पॉपुलेशन 50 करोड़ पे पहुंचा दी। और उसके बाद भी नहीं रुके हमारी पॉपुलेशन ग्रोथ, उससे भी ज्यादा स्पीड से फिर देखो आप 65 में से लेके अगले 33 साल के अंदर मतलब 1998 में हमने 100 करोड़ लोगों का आंकड़ा पार कर दिया था। तो मतलब अगले 33 साल में 50 करोड़ लोगों ने 50 करोड़ बच्चे पैदा कर दिए और ऐड कर दिए इस इंडिया के अंदर। मतलब 36 करोड़ ने 15 साल में 14 करोड़ लोगों को ऐड किया, 50 करोड़ ने 33 साल में अपने आप को डबल कर लिया, 100 करोड़ पे हमारी पॉपुलेशन ले गए। और अभी भी हम लोग नहीं समझ रहे हैं 1998 से 2018 तक, मतलब आप समझ रहे हैं ये सिर्फ 20 साल जो लास्ट 20 साल गए हैं इसमें भी हमने 32 करोड़ और ज्यादा लोग पॉपुलेशन में ऐड कर दिए हैं। मतलब पिछले 20 साल में भी 32 करोड़ लोग ऐड हो गए हैं इस देश की पॉपुलेशन के अंदर। अगर हम बात करें 2020 के अंदर एवरेज इंडियन की एज होगी 29 ईयर्स और 29 ईयर एज होगी इसकी। 2030 के अंदर जो हमारी एक्सपेक्टेड है कि हम इस स्पीड से भी अगर बढ़े तो भी हम 2030 तक हम 150 करोड़ का आंकड़ा पार कर जाएंगे। और उस समय जरूरत पता है कितनी होगी 2030 में इंडिया के अंदर टोटल लोगों की कितनी जरूरत होगी? सिर्फ और सिर्फ 25 करोड़। और वो क्यों होगी उसके ऊपर हम इस वीडियो के लास्ट में आपको पता लगेगा। हमारे पास पूरी धरती की अगर हम बात करें, पूरी धरती की जो जमीन है उसका सिर्फ 2.4% है। आप समझ रहे हैं? पॉपुलेशन हमारे पास लेकिन है 18%। अगर हम बात करें आसान भाषा में तो अगर पूरी दुनिया के पास अगर 100 गज जमीन हो तो हमारे पास सिर्फ 2.4 गज जमीन है, 2.5 गज से भी कम। और पूरी दुनिया के अंदर अगर मान लो 100 लोग रहते हैं तो 100 लोगों में से एक तरीके से आप बोल सकते हैं कि 82 जो लोग हैं वो लोग रह रहे हैं 97.6% जमीन पे और 18 लोग सिर्फ 2.5% जमीन पे रह रहे हैं। तो जिसकी वजह से हम एक पॉपुलेटेड कंट्री भी हो जाते हैं बाय एरिया। चाइना की अगर हम बात करें, हम बोलते हैं चाइना की पॉपुलेशन तो हमसे भी ज्यादा है, लेकिन आप दोस्तों भूल जाते हो कि चाइना की पॉपुलेशन शायद हमसे कुछ करोड़ ज्यादा है बट उसकी जमीन हमसे 3 गुना ज्यादा है। तो चाइना के पास वो प्रॉब्लम नहीं है जो हमारे पास है। हम चाइना से बहुत ज्यादा खराब हालत में है।
2017 के अंदर सुषमा स्वराज जी ने भी ये चीज बोली थी संसद के अंदर कि हमारे देश के लिए प्राउड मूवमेंट है कि हमारे यहाँ पे 65 करोड़ मतलब हमारी आबादी का 50% से कम जो है वो 27 साल से कम उम्र का है। और दोस्तों वह सबसे खराब चीज और वो स्कैरी चीज थी जो आप लोगों के सामने प्राउड मूवमेंट बता दी गई, क्योंकि ये प्राउड मूवमेंट तब होती जब हम ऐसे काल में जी रहे होते जहां नंबर ऑफ मतलब जितने ज्यादा यंग लोग होंगे उतनी ज्यादा मतलब आपका देश एक तरीके से मतलब बड़ा देश बनेगा या उतना देश तेजी से आपका देश ग्रो होगा। बट वो चीजें अब जा चुकी हैं, वो टाइम खत्म हो चुका होता है। अब ऐसा नहीं है कि जिसकी सेना ज्यादा बड़ी वही युद्ध जीतेगा। अब टेक्नोलॉजी आ गई है, अब इंसानों के हाथों की लड़ाई नहीं रह गई कि हमारे पास ज्यादा आबादी है तो हम जीतेंगे, या वो मैन्युफैक्चरिंग का उसका एडवांटेज सारा चाइना ले जा चुका है। जिस समय मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के अंदर एक टाइम पे होता था कि जिस देश के पास ज्यादा लोग हैं वो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में ज्यादा डेवलप हो सकेगा, और इसका सारा का सारा बेनिफिट भी लास्ट 20 से 25 साल के अंदर चाइना ले जा चुका है। और आज का जो टाइम है जिस समय हम सोच रहे हैं इस वर्कफोर्स को यूज करने की, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऑटोमेशन आ चुका है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के अंदर, कि अब मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के अंदर अगर मतलब जहां पे पहले हजारों लाखों लोगों की जरूरत थी वहां पे आज कुछ लोग मशीनों के द्वारा वो सारा का सारा काम कर लेते हैं। तो अब इंसानों की जरूरत वहां पे भी नहीं रही है। तो ये जो 65 करोड़ लोग हैं ये हमारे लिए कोई एसेट नहीं है। इसमें से 99% लोग इस देश के लिए आने वाले टाइम की लायबिलिटीज हैं। तो दोस्तों आप समझ रहे हैं ये है हमारी पॉपुलेशन जो इस तरीके से बढ़ी है, और इससे ये जो प्रॉब्लम जनरेट हुई है ये 65 करोड़ के, और ये 65 करोड़ लोग लायबिलिटीज क्यों हैं इस देश के ऊपर, इसके ऊपर दोस्तों अगर हम बात करेंगे यहाँ पे दोस्तों क्या करता है आज का स्टूडेंट, करता क्या है 12th के बाद वही घिसे पिटे 4-5 कोर्सेज में घुसा रखा है सब लोगों ने, ये कर ले ये कर ले ये कर ले ये कर ले। अब मैं बात करता हूँ इंजीनियरिंग की। आपको पता है हर साल इंडिया में 7.5 लाख इंजीनियर हैं जो इंडिया के कॉलेजेस से पास आउट होते हैं, और उसमें से 60% लोगों को कोई भी जॉब नहीं मिलती। और जॉब नहीं मिलती वो तो ठीक है, बल्कि उनके ऊपर लोन और हो चुका होता है उनके या उनके पेरेंट्स के ऊपर, उनको एजुकेशन उनके एजुकेशन की वजह से। आप समझ रहे हैं कि इंजीनियर्स के पास जो 60% इंजीनियर बेरोजगार है, और ये जो 40 को जॉब मिल रही है इनकी भी जॉब जाने वाली है। आप ये मत सोचो कि 40 को तो मिल जाती है, इनकी भी जॉब पूरा देखो हाई है इसका भी। फिर हम बात करते हैं और सेक्टर पे आने से पहले दोस्तों एक चीज आपको बताना चाहूंगा कि इसका एक बहुत बड़ा खराब चीज क्या हुई है कि आपको पता है 1965 से 1998 की अगर हम बात करें, 1965 से 1998 के बीच की, और स्पेशली 1992 से 1998 के बीच की बात करें अगर हम लोग, तो उस समय एक 12th पास को जिस काम करने के लिए, सेम काम करने के लिए उस समय मिलते थे 40,000 रुपए, उस काम के लिए आज एक 2018 के अंदर एक एमबीए को 15,000 से भी कम रुपए मिल रहे हैं। क्यों? क्योंकि एलिजिबल लोग ज्यादा है, जॉब कम है। पहले क्या होता था, जॉब है 100, एलिजिबल लोग होते थे 2। अब क्या है जॉब है 2 और एलिजिबल कितने 100, तो लोग लगे हुए हैं कितने भी रुपए दे दो। कई जगह पे तो क्या है कि फ्री में काम करवाया जा रहा है। आपने इंजीनियरिंग कर ली, वेरी गुड, अब 1 साल हमारे यहाँ पे फ्री में काम करो, फिर इसके एक्सपीरियंस पे कहीं जाके जॉब मिलेगी आपको, और बच्चे लगे हुए हैं करने के लिए। आने वाले टाइम में वो फ्री वाला ना 5 साल हो जाएगा कि 5 साल फ्री में काम करो ताकि आपको कहीं जॉब मिलेगी। तो ये चल रहा है हमारे यहाँ पे। फिर हम बात करते हैं बीपीओ सेक्टर की। बीपीओ सेक्टर के अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो कंप्लीटली खत्म करता जा रहा है, और इन सब सेक्टर्स के ऊपर मेरी डिटेल के अंदर भी वीडियोस हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। मेरी एक पूरी की पूरी सीरीज है जिसको आप चेक कर सकते हैं, वाई नेटवर्क मार्केटिंग। उसके अंदर आपको पता लग जाएगा कि अलग अलग सेक्टर्स को लेके कि क्यों आपको मतलब अलग अलग सेक्टर के अंदर किस तरीके से ऑटोमेशन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ब्लॉकचेन जॉब्स को खत्म करता जाएगा। तो आप उस सीरीज को पूरा जरूर देखिएगा, आपको बहुत ज्यादा उससे हेल्प होगी। बीपीओ सेक्टर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस खत्म करता जा रहा है। एग्रीकल्चर की अगर हम बात करें तो आपको बताइए कि 90% लोग 90% टाइम हमारे गांव के अंदर इस समय फ्री रहते हैं। मैं भी हरियाणा के अंदर भिवानी के पास मेरा गांव है, अगर मैं अपने गांव में भी जाता हूं तो 90% लोग 90% टाइम फ्री रहते हैं। उसका रीजन क्या है कि पहले क्या होता था, इतनी बड़ी जमीन होती थी, परदादा सिर्फ इतनी जमीन पे खेती कर पाते थे। परदादा ने बोला जमीन तो इतनी बड़ी है, मतलब आप समझ लो कि जमीन इस बोर्ड की जितनी थी परदादा के पास। परदादा हाथों से लगा हुआ है खेती करने पे, इतनी जमीन पे ही खेती कर पाते हैं। अब उन्होंने क्या बोला, नहीं ऐसा तो नहीं चलेगा, बच्चे पैदा करो। परदादा जी ने क्या किया, 10 गुना बच्चे पैदा किए। अब इतनी जमीन पे खेती हो रही है तो इन लोगों ने भी वही वाला दिमाग लगाया, और बच्चे पैदा करो। अब इतनी जमीन पे खेती हो रही है, लेकिन पॉपुलेशन कितनी होगी 100, पहले 1 थे अब 100 होगी। और आया क्या, हंसी मजाक क्या हुआ कि एक ट्रैक्टर आ गया, एक छोटा सा ट्रैक्टर आ गया, और एक ट्रैक्टर की इन्वेंशन की वजह से क्या हुआ, अब इतनी ही जमीन को एक ही इंसान उस ट्रैक्टर पे बैठ के
काम कर देता है उतनी ही जमीन के ऊपर। तो हुआ क्या, 99 लोगों की जरूरत ही नहीं है। सिर्फ ट्रैक्टर आने की वजह से आपको पता है 90% लोगों की जरूरत नहीं है आज एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर, और इसलिए वो 90% लोग 90% टाइम फ्री हैं, और गवर्नमेंट चाह के भी उनके लिए कुछ क्रिएट नहीं कर सकते, बिकॉज ऑलरेडी ओवर पॉपुलेटेड है। जो एलिजिबल हैं उनके लिए तो जॉब हो ही नहीं पा रही है, तो यहाँ के लिए तो सोचना ही बेकार है। कर ही नहीं सकते गवर्नमेंट इन 90% के लिए कुछ भी। तो इंजीनियरिंग की हालत आपने देख ली, बीपीओ सेक्टर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस खत्म करता जा रहा है। एग्रीकल्चर के अंदर 90% लोगों के लिए जॉब नहीं है, और अब तो ये ऑटोमेशन आ गया है, तो होने वाले टाइम में सर एग्रीकल्चर के अंदर 95% लोगों के लिए जॉब ना हो। ड्राइवर्स सेल्फ ड्राइविंग व्हीकल्स आ रहे हैं, और आज भी हम सोचते नहीं वो तो बहुत फ्यूचर की बात है, हमारे इंडिया के अंदर नहीं आएगा ये सब चीजें। इस तरीके की पढ़े लिखे लोग भी बातें करते हैं, और वो ये भूल जाते हैं कि भाई 2 साल पहले दिल्ली मेट्रो टोटली क्या बोलते हैं ड्राइवरलेस मेट्रो चला चुकी है। तो अपना आंखें खोलो, अखबार में ये सब चीजें पढ़ो, न्यूज देखो, इस टाइप की चीजें, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड न्यूज देखो। फैक्ट्री या मैन्युफैक्चरिंग की अगर मैं बात करूं, प्रोडक्शन बढ़ रही है, डिमांड बढ़ रही है, लेकिन लोगों के लिए जॉब्स की रिक्वायरमेंट खत्म हो जा रही है। जिस फैक्ट्री के अंदर पहले 1000 लोग मिलके 100 kg कोई चीज मतलब बनाते थे, एक फॉर एग्जांपल कि पहले क्या होता था कि 10,000 लोग मिलके 1 लाख कार बना रहे हैं एक फैक्ट्री के अंदर। आज 1000 लोग मिलके 10 लाख कार बना रहे हैं। प्रोडक्शन बढ़ गई है 10 टाइम, लेकिन लोगों की रिक्वायरमेंट 10 टाइम कम हो गई है, और ये हर सेक्टर में हो रहा है। फिर हम आ जाते हैं भाई थोड़ा सा सीए वाले फील्ड की तरफ या अकाउंटिंग फील्ड की तरफ। बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग के अंदर 86% लोग अपने अगले कुछ साल के अंदर जॉब को खो देंगे, बिकॉज सॉफ्टवेयर्स और क्या बोलते हैं प्रोग्राम्स ऐसे आ गए हैं कि जो बहुत इफेक्टिवली ये सारा का सारा काम कर दे रहे हैं। प्रोग्रामिंग के अंदर कुछ लोग हम तो प्रोग्रामर है, डेवलपर है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तो हमारे थ्रू ही होगा ना, ऐसा नहीं है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर एडवांस एआई आ चुका है, जिसके अंदर जो कोड एक डेवलपर लिखता है उसको एडवांस एआई का जो है वो उसको 1000 वेरिएशंस के अंदर उसी सेम कोड को वो राइट कर देता है, और सिर्फ उसको राइट ही नहीं करता, उसको टेस्ट भी करता है, उसको रिफाइन भी करता है, और उसको इम्प्लांट भी कर देता है। तो आप समझ रहे हैं कि प्रोग्रामिंग तक ऑटोमेटेड होती जा रही है, और हम लोग सोच रहे हैं कि मतलब अभी भी इग्नोरेंट की तरह हो रखे हैं, और अभी भी हम इस चीज को कंसीडर नहीं करते हैं। अभी भी हम लगे हुए इंजीनियर बन जाओ बेटा, सीए बन जाओ बेटा, इस तरीके की बातें करे जा रहे हैं, और लाखों करोड़ों लोग लगे हुए हैं। रिक्वायरमेंट कितनों की है? कुछ हजारों की या उससे भी कम की। फिर आ जाते हैं आर्मी के अंदर। आर्मी बहुत बड़ा होता था यार हमारे देश के अंदर की हमें आर्मी चाहिए, और आपको पता है आर्मी के ऊपर मैंने स्पेशली वीडियो बनाई थी कि हमारे देश की आर्मी शायद 12 लाख के आसपास की है, और आने वाले टाइम में 80-90 हजार से ज्यादा की जरूरत नहीं होगी। और आप सरप्राइज हो जाओगे कि 10 सितंबर 2018 को इंडियन आर्मी ने, हिंदुस्तान टाइम का आप आर्टिकल भी पढ़ सकते हैं, खुद अनाउंस किया कि अगले 4 से 5 साल के अंदर वो 1.5 लाख लोगों को जॉब से निकाल देगी, क्योंकि मजबूरी है ना, वो चाहेगी या ना चाहे उसको लोगों को जॉब से निकालना ही पड़ेगा। 12 लाख लोगों को 1 लाख के अंदर लाना ही लाना पड़ेगा, क्योंकि अब वो टाइम गया कि इंसान लड़ेंगे। अब वो टाइम आ चुका है कि हर कुछ ऑटोमेटिक होगा। ऑटोमेशन हर जगह से इंसान की रिक्वायरमेंट खत्म कर देगा, और सेंसिबल भी है ना गवर्नमेंट के लिए। गवर्नमेंट की मजबूरी बन गई इन 1.5 लाख लोगों को निकालना, आर्मी की मजबूरी। क्यों? इन 1.5 लाख लोगों को अगर सैलरी देंगे, क्योंकि देखो इंसान का क्या है, सैलरी भी लेगा, बीमार भी पड़ेगा, उसके बाद 24 घंटे काम भी नहीं करेगा, छुट्टियां भी लेगा, और उसका और भी बहुत खर्चा है। कंप्यूटर का देखो, रोबोट का देखो, मशीन्स का देखो, ना सैलरी लेंगे, ना बीमार पड़ेंगे, ना छुट्टी लेंगे, 24 घंटे काम करेंगे, दिन में भी दिखेगा, रात को भी दिखेगा, सेंसर्स है उसके अंदर, और लड़ाई भी करेंगे, और अच्छी बात है कि जख्मी भी नहीं होंगे। आप समझ रहे हैं? तो इतना ज्यादा कॉस्ट इफेक्टिव है कि इन 1.5 लाख लोगों के ऊपर आर्मी का जितना खर्चा हो रहा होगा उतने में तो वो पता नहीं कितना ज्यादा अपने आप को ऑटोमेटेड कर लेगी, ऑटोमेशन में ले आएगी, और उससे ज्यादा सेफ्टी भी हो जाएगी। हमारे देश की सेफ्टी बढ़ जाएगी उसके तरीके से। तो हर किसी कंट्री के आने वाले टाइम में मजबूरी बन जाएगी कि इंसानों को वहां की आर्मी से निकालना और टोटली ऑटोमेशन कर देना अपने बाउंड्रीज का। तो दोस्तों आप देख रहे हैं कि इस तरीके से हर जगह से जॉब्स भी खत्म होती जा रही हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आपको, मुझे लगता है आपको जवाब मिल गया होगा, और मैं आपको बताना चाहूंगा कि क्या स्टूडेंट्स को नेटवर्क मार्केटिंग करना चाहिए। तो मैं बोलूंगा कि जरूर और जरूर हर स्टूडेंट को इस समय इंडिया के अंदर नेटवर्क मार्केटिंग एज ए करियर चूज कर लेना चाहिए, बिकॉज बाकी के सारे ऑप्शन जो हैं वो बेकार हो चुके हैं, और बाकी के सारे ऑप्शंस नहीं संभाल सकते इतने लोग जितने कि हमारे यहाँ पे इनसेंसिबल तरीके से, केयरलेस तरीके से, अनएजुकेटेड तरीके से पैदा कर दिए गए हैं। और आज भी खराब क्या लगता है कि आज भी हमारे देश में 25 से 30 साल के लोगों को ये टेंशन नहीं है कि यार ये हो रहा है या ये हो रहा है। उनकी टेंशन क्या है? 29 साल के अंदर 30 साल होने वाला, 30 साल से पहले शादी करने हैं, 30 साल से पहले बच्चे पैदा करने हैं, 30 साल के बाकी सब कुछ बाद में देखेंगे। मतलब 30 साल से पहले शादी कर लो, बच्चे कर लो, इसकी ज्यादा टेंशन है, उम्र निकल जाएगी। और
इसकी टेंशन नहीं है कि क्या बोलते हैं ये हो क्या रहा है। तो आज भी हमारे यहाँ पे ना वही पॉपुलेशन की तरफ ही लोगों का ज्यादा ध्यान है। और दोस्तों मैं लास्ट में एक ही चीज बोलना चाहूंगा कि नेटवर्क मार्केटिंग काम नहीं होगा मुझसे, जो ऐसा आपको बोलते हैं ना उसको एक ही चीज बोलना आप कि भाई तेरे पास चॉइस नहीं है। जिस तरीके से तू बोल रहा है उसको ये चीज समझाना और ये चीज समझाना और बोलना कि क्योंकि भाई आज तक तू क्या कर रहा था कि नेटवर्क मार्केटिंग मुझसे नहीं होगा, ये तो तू बोल रहा है, बट ये हर कोई करने में लगा हुआ है और ये हर कोई करने में लगा हुआ है। 30 से पहले बच्चा पैदा करने हैं, हर किसी की टेंशन है। वो बंदे जो आपको बोलते हैं ना नेटवर्क मार्केटिंग मेरे बस की बात नहीं है, ये मेरे लायक काम नहीं है, वो भी ये चीज उस इधर उसका भी ध्यान वही है। 30 से पहले बच्चे पैदा करने, 30 से पहले शादी करनी है, ये सब चीजों में वो भी लगा हुआ है। या फिर इधर लगा हुआ है इंजीनियर बनूंगा, ये बनूंगा, वो बनूंगा, जॉब कर लूंगा, जॉब के लिए तैयारी करूंगा, और इस तरीके से पूरा का पूरा लगा हुआ है और इस सर्कल में फंसा, क्या तो यहाँ फंसा हुआ है या फिर यहाँ फंसा हुआ है। तो ऐसे को आप एक ही चीज समझाना दोस्तों, और उनको एक ही चीज क्लियरली एक ही चीज बोलना कि भाई देख तेरे पास वो लग्जरी नहीं है तो कनाडा में नहीं रह रहा कि 2-2.5 करोड़ की आबादी है और जमीन इतनी ज्यादा है, सब चीज एक्सेस के अंदर है, तो इंडिया के अंदर रह रहा है मेरे भाई। यहां पे आने वाले टाइम में तेरे पास ऑप्शन भी नहीं होगा, तेरी मजबूरी होगी नेटवर्क मार्केटिंग करना, बिकॉज नेटवर्क मार्केटिंग ही इकलौती ऐसी इंडस्ट्री है जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रूफ है। ये मैं बहुत बार पहले भी वीडियोस के अंदर बता चुका हूं कि नेटवर्क मार्केटिंग इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रूफ। हर जगह पे क्या होगा, कंप्यूटर्स आएंगे, रोबोटिक्स आएगी, इंसानों का काम इंसानों से बेहतर तरीके से करेंगे इन सब जगह पे, और क्या होगा इंसानों की जरूरत खत्म हो जाएगी। बट इकलौती ऐसी इंडस्ट्री है नेटवर्क मार्केटिंग जहां इंसान की जरूरत कभी नहीं खत्म होगी, जब हर सेक्टर से हर जगह से इस ये जो पॉपुलेशन है इसको इन सब जगह से जब भगाया जाएगा, सिर्फ नेटवर्क मार्केटिंग ऐसी इंडस्ट्री होगी जो इनको बाहें फैला के इनको बोलेगी कि आ जाओ यहाँ पे, आ जाओ यहाँ पे मेहनत कर लो, सारे के सारे वेलकम हो, अपनी लाइफ बनानी है तो बना लो। सिर्फ और सिर्फ नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री है जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रूफ है और जो आने वाले टाइम में सबसे ज्यादा लोगों को जॉब देगी और सबसे ज्यादा लोग यहाँ पे अपना करियर बना सकते हैं। और सेंसिबल भी यही है कि आपके यहाँ से ज्यादा चांसेस आने वाले टाइम में यहाँ पे हैं। और मैं इसका मतलब ये नहीं है कि आप इंजीनियरिंग करना छोड़ दें या इन सब जगह पे जाना छोड़ दें, यहाँ पे बिल्कुल कंप्लीटली खत्म हो जाएगा। बस मैं आपके सामने एक चीज रख रहा हूं कि जितने चांसेस यहाँ पे हैं सक्सेस होने के आपके, उतने ही चांसेस ले लो, ज्यादा नहीं बोलूंगा, वो उतने ही चांसेस आपके यहाँ भी हैं। तो हर स्टूडेंट इंडिया के अंदर हो शायद बाहर भी नेटवर्क मार्केटिंग को इस समय एज ए करियर ऑप्शन चूज कर सकता है। और ये बहुत सेंसिबल डिसीजन है आपका, ये आपका सोचा समझा डिसीजन है, ऐसा मोटिवेशन वाला डिसीजन नहीं है, सोचा समझा है। क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रूफ सिर्फ और सिर्फ नेटवर्क मार्केटिंग है, एक ऐसी इंडस्ट्री है जो कि जिसके अंदर इंसानों की डिमांड बढ़नी है आने वाले टाइम के अंदर। और दोस्तों एक चीज लास्ट में आपको बोलना चाहूंगा कि अगर आज भी इंडिया का यूथ जो आपके सामने इस तरीके से अगर कोई बोलता है तो मुझे लगता है आज आपको 3 चीजों का जवाब मिल गया होगा कि क्या स्टूडेंट्स को नेटवर्क मार्केटिंग करनी चाहिए, दूसरा पॉपुलेशन की हमारी जो प्रॉब्लम है, तीसरा जो जॉब्स कट हो रही हैं, और सबसे बड़ा एक चीज का और जवाब मिल गया होगा कि जो लोग अगर आपके सामने चोड़ों के बोलते हैं ये काम मुझसे नहीं होगा, उनको आप सीधा बोलो कि भाई तेरे पास ऑप्शन नहीं है, लग्जरी नहीं है, तेरी मजबूरी होगी। आज तो बोल रहे नहीं होगा, कल तेरे को यही करना पड़ेगा। और दोस्तों लास्ट में एक ही चीज बोलना चाहूंगा कि इस देश की एक्चुअल प्रॉब्लम पता है क्या है? पॉपुलेशन के अलावा इस देश की एक प्रॉब्लम हो रहा है कि यहाँ पे लोग ना नेटवर्क मार्केटिंग क्या है इसके बारे में नहीं जानना चाहते। इसको अरे ये तो कुछ और फालतू की चीज है, आर्टिफिशियल अरे ये तो फालतू की चीज है, फ्यूचर की चीज है, ब्लॉकचेन अरे ये तो फालतू की चीज है, फ्यूचर की चीज है, वर्चुअल रियलिटी अरे ये फालतू की चीज है, फ्यूचर की चीज है। ये सब चीजों की टेंशन नहीं ले रहे हैं कि क्या है नेटवर्क मार्केटिंग, क्या है ब्लॉकचेन, क्या है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्या है वर्चुअल रियलिटी। लोग टेंशन किस चीज की ले रहे हैं पता है आपको? पबजी का कौन सा लेवल है, फेसबुक पोस्ट को उसने लाइक क्यों नहीं किया, इंस्टाग्राम पे वो मेरे को फॉलो क्यों नहीं कर रही। अगर आप सब लोगों को इन सब चीजों की टेंशन नहीं है ना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ब्लॉकचेन, नेटवर्क मार्केटिंग, वर्चुअल रियलिटी और इन सब चीजों की टेंशन है कि कौन आपको फॉलो कर रहा है, कौन आपकी पोस्ट को लाइक कर रहा है, तो दोस्तों आप ही सारे वो लोग हो जो रोंग है इस कंट्री के साथ। हमेशा लोग पूछते हैं ना कि व्हाट इज रोंग विद दिस कंट्री, तो कॉन्ग्रेचुलेशन, यू आर व्हाट इज रोंग विद दिस कंट्री। थैंक यू दोस्तों, बाय बाय, टेक केयर, हैप्पी रिपब्लिक डे।